सेकेंड लेक्चर होगा। और फर्स्ट लेक्चर में हमने लारावेल का जो एनवायरनमेंट सेटअप किया था और लारावेल का जो फर्स्ट एप्लीकेशन होता है हमने इंस्टॉल करके देखा था। तो आज के जो सेकेंड लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर मैं आपको राउट्स के बारे में बताऊंगा। जैसे मैंने अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर ये बताया था कि जैसे HTML के अंदर हमें एक पेज से दूसरे पेज मूव करने के लिए हम ए आई फॉर रेफरेंस का टैग यूज करते हैं। और अगर हम लारावेल की बात करें तो लारावेल में मैंने ये कहा था कि जो कंट्रोलर होते हैं, कंट्रोलर्स के अंदर मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो हर एक मेथड को हमें लिंक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, राउट्स यूज करते हैं। लिंक यानी उनको एक्सेस करने के लिए हम राउट्स यूज करते हैं। तो मैं आप थोड़ा सा आपको आज राउट्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा कि राउट्स बेसिकली हम किस तरह से बनाते हैं और उनको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ डिफरेंट मेथड्स हम पढ़ेंगे। रिक्वेस्ट के मेथड्स होंगे जैसे गेट, पोस्ट, पुट, फेच और डिलीट। तो सबसे फर्स्ट मैं काम ये करूंगा कि विजुअल स्टूडियो जो कोड है उसके अंदर में आपको जो लास्ट टाइम हमने एप्लीकेशन बनाया था जिसका नाम था example 12। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे ओपन करेंगे, ठीक है। तो उसको ओपन करने के लिए पहले तो मैं यहाँ पे जाऊंगा फाइल पे, ओपन फोल्डर करेंगे। ओपन फोल्डर करने के बाद जैसे आपको पता है कि जैम्प के फोल्डर के अंदर जो htdocs का फोल्डर था उसके अंदर हमें हमारा प्रोजेक्ट मिलेगा। ये हमारे पास example 12 के नाम से हमारा जो है प्रोजेक्ट था। इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स है, मैं आपको वन बाय वन सब चीजें समझा दूंगा। टाइम टू टाइम आप सारी चीजें समझ भी जाओगे। तो सिलेक्ट फोल्डर करेंगे। सिलेक्ट फोल्डर करने के बाद विजुअल स्टूडियो कोड पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन होके आ जाएगा। तो प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है हमारा। अब सबसे फर्स्ट मैं इसको रन करवा देता हूँ। तो रन करने के लिए मैं यहाँ पे टर्मिनल खोल रहा हूँ। लास्ट टाइम जो हमने रन किया था प्रोजेक्ट, हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे किया था। तो टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल ओपन करने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको क्या लिखना है, PHP आर्टिसन सर्व, ठीक है। जब कभी भी आप अपने लारावेल का प्रोजेक्ट रन करवाओगे तो आपको यहाँ पे PHP आर्टिसन सर्व लाजमी लिखना होगा। एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रोजेक्ट हमारा ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो जब तक ये ओपन हो रहा है प्रोजेक्ट तो हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास आप देख रहे हैं कि बहुत सारे फोल्डर्स हैं। तो सारे स्टेप बाय स्टेप हर क्लास में हम कोई एक फोल्डर पढ़ते जाएंगे। लेकिन आज का जो हमारा टारगेट है वो क्या है, राउट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक राउट्स का फोल्डर मिल रहा है, यहाँ पे आपके सारे राउट्स अवेलेबल होंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम मोस्टली काम करेंगे वो कौन सा राउट का फाइल होगा, वो होगा web.php। तो इसको मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। web.php के अलावा हमारे पास एक आता है api.php के नाम से भी एक आता है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी एपीआईज हमारी बनेंगी वो तमाम के तमाम एपीआईज हम api.php वाली फाइल के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं वहां पे जाना नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको राउट का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ। और उसके अलावा नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक राउट शो हो रहा होगा। बेसिकली ये राउट कौन सा है, ये हमारा रूट राउट है। यानी फर्स्ट टाइम जब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 127.0.0.1:8000, ये जब हम लिख रहे हैं आईपी, आप क्या बोलते हैं आईपी एड्रेस, तो सबसे फर्स्ट जो राउट हमारा कॉल हो रहा है वो कौन सा राउट है, ये राउट है, ठीक है। अब देखो राउट का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं। सबसे फर्स्ट हम राउट नेम डिफाइन करते हैं अपनी मर्जी से। और सेकंड जो हमारे पास होता है वो कॉल बैक फंक्शन होता है, ठीक है। अब यह आपको कॉल बैक फंक्शन आप दो, या सेकंड आप यह करो कि किसी कंट्रोलर के अंदर कोई फंक्शन बना हुआ है या मेथड बना हुआ है तो आप उस मेथड को भी यहाँ पे कॉल करवा सकते हो। ये दो तरीके होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो हमारा रूट राउट है, सबसे फर्स्ट तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि एक मैसेज लिखता हूँ, ठीक है, कोई भी एक मैसेज। तो हेडिंग 1 HTML का मैंने दिया, पी को हमें प्रिंट करने के लिए हमारे पास यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि वेलकम टू रूट राउट, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं Ctrl+R प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ अब आ गया, वेलकम टू रूट राउट। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे फर्स्ट हमारा एप्लीकेशन रन होगा जब हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो ये वाला राउट हमारा रनिंग फॉर्म के अंदर होगा।
अब सेकंड ये कि फॉर एग्जांपल मुझे अपनी मर्जी का कोई एक राउट बनाना है तो मैं किस तरह से बनाऊंगा। तो लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन करूंगा और नोटपैड के अंदर मैं कुछ चीजें आपको डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने ये कहा था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारे पास होता है गेट, पोस्ट, पुट, फैच, डिलीट, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स हम पढ़ेंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे पहले देखो गेट की अगर हम बात करें तो गेट हम क्यों यूज करते हैं, जब कभी भी हमें डेटा को सिर्फ और सिर्फ रीड करना हो या डायरेक्टली हमें कोई फाइल या लिंक वगैरह मेथड एक्सेस करना हो तो उसके लिए हम गेट यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम पोस्ट यूज करेंगे, पोस्ट हम किस लिए यूज करते हैं, पोस्ट हम यूज करते हैं फॉर्म्स के लिए। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास HTML फॉर्म बना हुआ है और उसका डेटा हमें सबमिट करवाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पोस्ट यूज करेंगे, ठीक है। और पुट और फेच हम किस लिए यूज करते हैं, जब हमें अपडेट करना हो रिकॉर्ड को डेटाबेस के अंदर तब हम क्या करेंगे, पुट या फेच यूज करेंगे। और डिलीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिलीट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, ये देखना है कि गेट हम किस तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा राउट और यहाँ पे हमने लिखा गेट, ठीक है। तो गेट लिखा। अब गेट का ये काम है कि हमें कोई भी फाइल डायरेक्टली एक्सेस करना है यूआरएल के थ्रू। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं ब्राउजर पे ये यूआरएल लिखूं और ये फंक्शन एक्सेस हो जाए डायरेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या यूज होता है, गेट। अब गेट के अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको स्लैश तो लाजमी लगाना है, ठीक है, क्योंकि स्लैश ये जाहिर करता है कि आप रूट फोल्डर के अंदर हो। अच्छा, रूट में आने के बाद अब यहाँ पे मैं एक अपनी मर्जी से कोई भी राउट नेम बनाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि डेमो। जब भी मैं ब्राउजर पे डेमो एंटर करूँ तो ये वाला फंक्शन क्या हो जाए, कॉल हो जाए। अच्छा, इस फंक्शन को देखो, जो डायरेक्ट मैं फंक्शन लिख रहा हूँ इसको हम लोग ये बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, जरा माजरत, ये पीछे घर में बैठा हुआ हूँ तो पीछे से जो है ना आवाजें आ रही हैं डिफरेंट चीजों वालों की, तो उसको इग्नोर कर लेना। तो अब कंटिन्यू करते हैं कि मैंने डेमो लिखा और डेमो लिखने के बाद मैंने लिखा फंक्शन का कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। अब ये होगा जब कभी भी मैं डेमो लिखूंगा ब्राउजर के ऊपर तो इस फंक्शन के अंदर जो भी चीजें होंगी वो क्या हो जाएंगी, कॉल हो जाएंगे। अब किस तरह से कॉल होंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इको, हम नॉर्मली इको कर रहे हैं, ठीक है। और इको करने के बाद अब मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि वेलकम टू डेमो पेज, ठीक है। तो इसको हेडिंग दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा बड़ा नजर आए, ठीक है। अभी हमारा सेकंड जो है राउट बन चुका है। हम जाएंगे। अच्छा, एक और बात याद रखना कि ये नीचे जो आपका रनिंग है ना टर्मिनल के अंदर, जो आपने PHP आर्टिसन सर्व लिखा है, ठीक है, तो ये सर्वर रन ही रहने देना है, आपको क्लोज नहीं करना। जब आप क्लोज कर दोगे तो फिर आपका ये लारावेल का प्रोजेक्ट एक्सेस नहीं होगा। देखो मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मली ये आ रहा है कि वेलकम टू रूट राउट, ठीक है, जो हमारा हमने लिखा था अपने राउट वाले, सॉरी रूट वाले राउट पे लिखा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस डेमो को कॉल करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट यहाँ पे देना होगा स्लैश, फिर यहाँ पे देना है डेमो। इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, वेलकम टू डेमो पेज। इसका मतलब हमने जब डेमो लिखा तो हमारे पास ये वाला फंक्शन कॉल हो गया। अब जब दोबारा से मैं डेमो हटा लेता हूँ तो तब क्या होगा, हमारे पास ये रूट वाला राउट कॉल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि हमारे पास क्या है, पोस्ट, ठीक है। तो पोस्ट के अंदर अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि डेमो 2, ठीक है, और यहाँ पे कॉलन और यहाँ पे फंक्शन को हम लिखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज नोट करना कि जो पोस्ट टाइप है ना, पोस्ट टाइप के लिए हमें HTML फॉर्म की जरूरत है, ठीक है। HTML फॉर्म हो या HTTP जो पोस्ट टाइप मेथड रिक्वेस्ट है उसकी जरूरत पड़ेगी, और इसके साथ साथ हमें CSRF टोकन की भी जरूरत पड़ेगी जो ऑटोमेटिकली लारावेल हमें जनरेट करके देता है। अब यहाँ पे मैंने लिखा कि वेलकम टू डेमो 2 पेज, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, अब देखो यहाँ पे जब मैं अगर डेमो लिख रहा हूँ तो डेमो नॉर्मली मुझे एक्सेस कर पा रहा हूँ,
लेकिन जब यहाँ पे डेमो 2 लिख के इंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे ये एरर देगा। एरर ये देगा कि आपका ये वाला मेथड जो है, द गेट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर राउट डेमो 2। यानी अगर डायरेक्ट हम यूआरएल पे लिख रहे हैं कुछ भी तो उसका मतलब हम गेट मेथड यूज करेंगे। अगर हम पोस्ट मेथड यूज करते हैं तो उसके लिए हमें एचटीएमएल फॉर्म की जरूरत है। और ये कैसा यूज होगा ये भी मैं आपको आगे जाके समझा दूंगा। लेकिन आज के लिए इतना ही कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो गेट है उसको हम किस तरह से यूज करते हैं, यानी राउट नेम किस तरह से बनाते हैं और कॉल बैक फंक्शन हम किस तरह से यूज करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो भी हमारा राउट्स के ऊपर होगा और उसके अंदर मैं आपको व्यू के साथ इसको कनेक्ट करना सिखाऊंगा। यानी व्यू के अंदर जो हमारा व्यू वाला फोल्डर होगा, एमवीसी, जैसे मैंने आपको ये कहा था कि फ्रेमवर्क बेसिकली क्या है, ये एमवीसी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें वी का मतलब व्यू होता है और व्यू के अंदर हम लोग ये करते हैं कि अपने प्रोजेक्ट का जो टेम्पलेट होता है वो हम वहाँ पे सेव करवाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको व्यू के फाइल एक्सेस करना सिखाऊंगा और उसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको पैरामीटर्स भी यूज करना सिखाऊं। जो क्यूरी होती है ना हमारी, जो यूआरएल के अंदर क्यूरीज आ रही होती हैं, तो उसको भी, या पैरामीटर्स आ रहे होते हैं तो उसको भी मैं सिखाऊंगा किस तरह से हम एक्सेस करते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इसको प्रैक्टिस अच्छे से करोगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाके, क्योंकि ये जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ सारी बेसिक चीजें हैं। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आगे जाके उतना आप रिलैक्स रहोगे, आपको सारी चीजें ए टू जेड पता होंगी। क्योंकि मैं इन डिटेल आपको ये सारी चीजें समझा रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इन तमाम चीजों को इन डिटेल प्रैक्टिस करो, पूरी वीडियो को देखो और उसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी तरीके से आपको करना होगा। ठीक है, चला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।